गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। उर्से निज़ामे मिल्लत में आए हुए सामईन, जो चिश्तियों का फैज़ मुकम्मल हासिल कर रहे हैं, चूँकि अहले चिश्त अहले बहिश्त, चूँकि जंगल को मंगल भारत में करने के लिए सिलसिले चिश्तिया आया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि यहाँ जब कोई नहीं था तो एक जंगल था, और उस जंगल की कुछ निशानियां अभी भी दिख रही हैं। क्या कहने क्या कहने। मगर वाह, गरीब नवाज का वो नूरुल ऐन कुतुबुद्दीन बख्तियार आखी काकी का निशान, हजरत निजामुद्दीन औलिया का करम और फैजान लेकर इस इलाके में आ गया, पूरे इलाके को चमका कर रख दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके शहजादागान माशाअल्लाह खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। और इस इलाके में ऐसा इदारा हो तो वाक़तन कम देखने को मिलेगा। हजरात मैं तकरीर कर रहा हूँ, मगर पैसा यहाँ मत लेकर आइए, वरना लोग कहीं चंदा तो मन कर दिया, अपनी तकरीर में चंदा कर रहे हैं। तो पैसा नहीं, बात सुन लीजिए, आपका अदा हो जाएगा मामला। क्या बात है। ये बुजुर्गों का है, यहाँ लेने आओ, यहाँ सब लिया जाता है, यहाँ सब लिया जाता है, और इस दरबार से सब दिया जाता है, दिया जाता है। ए बाबू बैठ जा भाई यार, थोड़ा धंधा बंद कर दो यार। थोड़ी देर गुफ्तगू मैं करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी बीमार था, बीमारी के बावजूद भी यहाँ आ गया, डर के मारे आ गया। बेंगलोर कल मेरी तकरीर थी, मैंने कैंसिल कर दिया। नासिक में जाना था, वो नहीं जलसा दिया। यहाँ आने में डर था, क्योंकि आदमी जब लड़की देता तो डरा हुआ रहता है। तो हर आदमी जब लड़की देता है, अपनी बहन को देता है, तो फिर डरा रहता है कहीं हिसाब किताब हमारी बहन से ना ले ले। तो मैं तो यहाँ वैसे भी आ गया डर के मारे। बाबू खांसी रहेगी मगर जाऊंगा, बुखार रहेगा तो भी जाऊंगा, जो हालत रहेगी मगर मैं जाऊंगा, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी है कि अपनी बहन की रक्षा और सुरक्षा भाई का कर्तव्य होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा, यहाँ पर मेरा पहली मर्तबा ऐसा आना हुआ, इस इजलास में पहली मर्तबा, इलाके में तो आना हुआ है, मगर ऐसा लगा कि सिलसिले चिश्तिया अशरफिया का फैजान यहाँ भी जारी और सारी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। मालूम हुआ बच्चे बहुत ज्यादा थे। प्रिंसिपल साहब बता रहे, कितने बच्चे थे प्रिंसिपल साहब? 6 तो दिए गए हैं, और 10-12 थे, उसमें 6 किया गया, 8-10 थे उसमें 6 किया गया, क्योंकि इम्तिहान में वो कामयाब नहीं हो पाए। और कुछ लोग मदरसे ही ऐसे खोले हुए हैं जहां नाकामयाब बच्चों को ही को दस्तारबंदी जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उन कामयाब 6 बच्चों को दस्तारबंदी दी गई है जो दस्तारबंदी के लायक हैं। तो 6 बच्चों को दे दिया गया, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग चिश्ती हैं, ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, गरीब नवाज से मानने वाले हैं, और गरीब नवाज की छठी, और यहाँ भी मना दी गई बच्चों की दस्तार में भी छठी।
ना उधर बढ़ी ना इधर घटी, मिली तो सिर्फ छठी। तो 6 बच्चों की दस्तारबंदी हो गई है और सिलसिले चिश्तिया का जो ये आदत 6 है, हम सुन्नियों को इस 6 से बड़ा प्यार है, क्योंकि 6 से बड़ी कोई नेमत हमारे लिए 6 ख्वाजा की 6 और 6 से ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं चिश्तियों के लिए जो गरीब नवाज की 6 है। रजब आया सब गए, उर्से गरीब नवाज है। गरीब नवाज अदा करेंगे, गरीब नवाज देंगे। गरीब नवाज का सख्ता लेने के लिए हम अजमेर मोहल्ला पहुंच जाते थे। हमारे लिए 6 मुबारक है और हम 6 की क्या बात करें, हमारे लिए तो 6 के बाद जो 12 है वो भी मुबारक है और 12 से पहले जो 11 है वो भी मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निज़ाम मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 6 भी हमारे लिए मुबारक, 11 भी हमारे लिए मुबारक, 12 भी हमारे लिए मुबारक। और अल्लाह का शुक्र देखो कि 12 हमारे लिए मुबारक है। अच्छा एक बात बताओ, सीना ठोक के बताना और डंके की चोट पे बताना। लोग सीना ठोक के बोलते हैं मगर पिलपिले नजर आते हैं। डंके की चोट पे बताना, क्योंकि मैं जिस खानदान का हूं डंके की चोट पर और सीना ठोक के बोलता हूं। 2 बात बताना, दिन और रात मिलाओगे, शब और रोज मिलाओगे, 24 घंटा मिलाओगे, शब और रोज 12 और शाम की रात का 12 मिलाओगे, घंटे हैं 24 है। दिन और रात, डे और नाइट मिला दो 24। घड़ी में हमने देखा, हमारी घड़ी की जो सुई है, जो घड़ी की सुई होती है, बेटा तुम्हारी घड़ी में कितने पॉइंट है? तुम्हारी घड़ी में कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है। घंटे कितने हैं? जब 24 घंटे हैं तो घड़ी में भी तो 24 होना चाहिए था। तो जब डे और नाइट, शब और रोज, दिन और रात मिला दो तो 24 होता है, तो घड़ी में भी 24 नुक्ते होना चाहिए था, 24 पॉइंट होना चाहिए था, मगर नहीं 12। पता नहीं क्यों 12 बनाया गया, 24 को क्यों नहीं रखा गया? वाह भाई वाह। अच्छा आप समझ में आया, इसमें बरेली का हाथ है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इसमें किचौचा का साथ है, मारारा का बैक से सपोर्ट है, इसलिए 24 को नहीं रखा गया। कहा नहीं, ये मारारा किचौचा और बरेली ने घड़ी नहीं बनाई है, घड़ी तो अमेरिका और जापान वालों ने बनाई है, ये बरेली ने नहीं बनाई है। बरेली और किचौचा के लोग घड़ी नहीं बनाते। जब दिमाग की घड़ी किसी की खराब हो जाती है तो किचौचा में बनाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दिमाग का घंटा बजना बंद हो जाता है तो अशरफ सिमना के आस्थाने पे ला करके उसका घंटा सही कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग घड़ी नहीं बनाते, घड़ी तो अमेरिका और जापान ने बनाई थी, उन्होंने 24 को नहीं रखा, 12 ही को रखा, क्योंकि अमेरिका को मालूम था कि जब ये 24 वाले उनके मुल्क में गए थे, जब 24 वाले उनके मुल्क में गए थे तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया था। तो 24 और 12 का फर्क ये है कि 24 वाले गिराने का काम करते हैं और 12 वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निज़ाम मिल्लत, फैज़ाने औलिया कराम, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, फैज़ाने मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर। यही वजह थी
ये सूफियों की जमात, ये 12 वालों की जमात है। गरीब नवाज ये 12 वाले की जमात है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 12 वाले की जमात है। ये निजामुद्दीन औलिया ये 12 वाले की जमात है। ये अलाउल हक पंडवी 12 वाले की जमात है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 12 वाले की जमात है। सलार मसूद गाजी 12 वाले की जमात है। मखदूम शाह मीना 12 वाले की जमात है। मखदूम शेख सारंग 12 वाले की जमात है। और निजाम मिल्लत और इरशाद ये 12 वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम हुजूर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम ये 6 आया क्यों? जब घड़ी में 6 बजता है तो 6 का काम है 11 तक पहुंचाना, 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। मतलब ये कि बारी ख्वाजा आज़म है गौसे आज़म से मिलाने के लिए, गौसे आज़म है रसूल आज़म से मिलाने के लिए, और रसूल आज़म है हम बंदों को खुदाए वाही से मिला। वाह भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से निज़ाम मिल्लत हुजूर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। रात मोहतरम इस उर्स की तकरीब में आप आए हैं। हमें तो बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू करनी थी, मगर क्या करें, इसलिए 4-4 कर रहे हैं। 4 से तो सबको प्यार है। 4 पे अगर कटिंग करेंगे तो मार है, अगर 4 में कटिंग किया तो मार है, और 4 को लेके चले तो सबसे प्यार है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात 4 पे टिका हुआ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने भी किसी को निकाला, इसलिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये 4 हैं। इस खानका से पैगाम लेके जाइए, 4 हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? अब मैं तुम्हें बताऊं, जो 3 को ना माने 1 को माने वो राबजी है। जो 3 को ना माने, अबू बकर, उमर, उस्मान को ना माने, अली 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 करे तो राबजी है। जो 3 को नहीं माना 1 को मानना, और जो 1 को छोड़कर 3 को माने वो खारजी है। सुभान अल्लाह। जो 3 को माने और 1 को ना माने वो खारजी है। जो 1 को माने 3 को छोड़ दे वो राफ़ज़ी है। और जो सबको माने वही अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पे पूरा अहले सुन्नत टिका हुआ है। यही अहले बिदअत से हमारा झगड़ा है, इन्हीं से हमारा। तो हमारे लिए अबू बकर लाग अबुल हिकम अपने आप को कहे, लाग अपने आप को हिकमत का अब्बा कहे, डैडी कहे, मगर रसूल ने कह दिया तू अबू जहल है तो अबू जहली रहेगा। सुभान अल्लाह। हर एक उस शाख है बागेरम का, हर एक की किस्मत में हूरें नहीं होती, वरना हर आदमी चाहता है मौका हूर मिल जाए। हर एक उस शाख है बागेरम का, हर एक की किस्मत में हूरें नहीं होती। बू जहल कहाँ दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमुल मिल्लत, फैज़ाने निज़ाम मिल्लत हुजूर शिबली मियां साहब खिला, खानवादे अशरफिया, खानवादे इरशादिया, नारे तकबीर। वाह हज़रात मोहतरम, आज जो नूरानी मंजर आपने देखा है, जो बच्चे हाफिज कुरान बन के गए, ये हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है। बिस्मिल्लाह की बातें लेकर वन्नास की सीन तक 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज रखना आसान नहीं है। ये मुबारकबाद है उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को इस इदारे में भेज करके खानकाह और दरसगाह का इम्तिजाज, ऐसा मदरसा जहां दिल और दिमाग की दुरुस्तगी,
जहां दरसगाही निजाम भी है, जहां खानकाही निजाम भी है, उसके साथ बच्चे ने पढ़ करके आज हाफिज कुरान बना। मगर मैं यहां से हट करके एक बात कहना चाहता हूं। आपके मदरसे में क्या नाम है मदरसे का? निजामिया इरशादुल उलूम में जो बच्चा यहां से बना, आप उसे क्या कहेंगे? हाफिज साहब। आपको क्या जाएगा? हाफिज साहब। आपको क्या कहा जाएगा? साहब, हाफिज साहब। मदरसे में पढ़ा तो हाफिज साहब। अच्छा, तो जो मदरसे में कुरान याद करे या कुरान को याद कर ले वो हाफिज साहब है। मदरसा हाफिज होने की सनद देता है। हिफ्ज करने के बाद 6666 आयतें याद कर लो, हाफिज हो गए। हाफिज साहब, हाफिज कुरान हो गया। मेरा बच्चा हाफिज कुरान है, मेरा बच्चा हाफिज कुरान है। माँ बाप खुश हो गए। यार जमीन ली थी, जायदाद ली थी, बच्चे को फायदा हुआ, और ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आखिरत को मुझको फायदा होगा। भाई कितना अच्छा संगम है। मतलब बच्चे को हाफिज बनाया, बाप को फायदा, माल बनाया तो बच्चे को फायदा। कितने होशियार वो माँ बाप हैं, कितने चतुर और चालाक वो माँ बाप हैं जो बच्चे को हाफिज बना रहे हैं अपने फायदे के लिए। शायद की जमीन ले लेते तो उनका फायदा होता, बच्चा मजा लेता 10 बीघे में, 8 बीघे में, 4 बीघे में। मगर हाफिज कुरान हो गया, अब्बा मजा लेंगे कब्र में। तो कब्र का सामान तो अपने 6 बच्चों की शक्ल में आपको मिल गया, 6 माँ बाप को। अब अगला कौन बच्चे और अगले माँ बाप कौन है जो अपने बच्चों को इस इदारे में डालकर हाफिज कुरान बनाएंगे? ये उन्हें सोचना है। और सुनो, मैंने चंदा नहीं मांगा, मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल साहब मांगे तब दो, दे के जाना। समझे? हमसे वादा करना बड़ा टफ है, क्योंकि मैं भूलने वालों में से नहीं हूं। आप डोनेशन चंदा दे करके जाइएगा ताकि आप कह सकें सूफी निजामुद्दीन साहब को, हुजूर हम आपके गुलाम कल भी थे और आज भी हैं, और आपके इदारे से हम जुड़ के रहेंगे। क्योंकि रिश्ता जो होता है पीरी मुरीदे का, समझ लो महद से लहद तक का रिश्ता है। ये जुड़ करके रहना है। तो 6 बच्चे माशाअल्लाह कुरान हो याद कर लिया। आपने कहा हाफिज कुरान। अच्छा, ये तो हाफिज कुरान की पहचान है। अगर कोई अपनी अम्मा के पेट में कुरान याद करे, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। भाई मदरसे में अशरफिया में कुरान याद किया, हाफिज कुरान। जामे अशरफ में हाफिज कुरान, फैजानुल उलूम में हाफिज कुरान, कंजुल ईमान में हाफिज कुरान, जामतुर रज़ा में हाफिज कुरान, मंजर इस्लाम में हाफिज कुरान, मज़ार इस्लाम में हाफिज कुरान, मोहम्मदिया में हाफिज कुरान। ये सब हाफिज कुरान है। मगर अम्मा के पेट में जो कुरान याद करे, क्या वो भी हाफिज कुरान है? मैं कहता हूँ मदरसे में याद करने वाले को हाफिज कुरान कहते हैं, और माँ के पेट में याद करने वाले को हम मुहाफिज कुरान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से निज़ाम मिल्लत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। माँ के पेट में जो कुरान याद करे उसे हम मुहाफिज कुरान कहते हैं। मुहाफिज कुरान की शान और है, हाफिज कुरान की शान और है। हाफिज कुरान के सीने में कुरान है, और मुहाफिज कुरान दिन और रात उस कुरान के लिए बातिल से जंग करता रहता है, बदमज़हबों की कलई खोलता रहता है। उसे मुहाफिज कुरान कहते हैं। इसलिए कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत कदाई हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुमगर्दा राह के लिए मशाले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफतो हया का
पैकर है। कुरान जुल आस्ती के अजीम मुअल्लिम का नाम है। कुरान उस रब का कानून है जिसने अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटे, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात और जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगों ज़ायके का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगोबार का निजाम बना उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। कुरान तभी कुरान ने चैलेंज किया। चैलेंज कोई नहीं करता, किताब लिखता है, कहता था गलती होगी बता देना, खता होगी करवा देना, नीचे ही लिख देता है, अगले एडिशन में हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। और बेचारा वो कातिब कल हेमार की मंजिल में गिरफ्तार रहता, अगरचे उसकी गलती नहीं रहती, मुसन्निफी की गलती होती है, तो भी उसकी गर्दन पर डाल दिया जाता है। डरो कोई बरगर्दने रावी। रावी की गर्दन हमेशा फंसी रहती है, वैसे कातिब की गर्दन फंसी रहती है। इसीलिए ए बाबू थोड़ा सा मिठाइया मिली है, उसकी फिक्र ना करना। असल में कुछ लोग, हमारे सुन्नियों का मामला ये है, सारी ताकत मिठाई में है, सारी बीमारियों का इलाज भी इसी से हो जाता है, इसीलिए लेके आते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो आपका अकीदा है, वो आपकी अकीदत है, आपको मुबारक है, लेकिन कुछ हकीकत भी सुन लीजिए। कुरान ने कहा सालिकल किताब ला रही बफी, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने इसे सूरह बकरा की शुरू की आयतें पेश कर दी। वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, वो क्या है? वो कुरान है। सालिकल किताब ला रही बफी, वो किताब, वो बुलंद मर्तबा किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों नहीं है शक व शुबहा? इसमें किसी किस्म का शक क्यों नहीं है? तो हम कुरानी से पूछ लेंगे, भाई कुरान से ही पूछो ना, शक व शुबहा क्यों नहीं है? कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, क्योंकि मुकम्मल फायदा उठाने वाले अहले तकवा जो है, अहले तकवा ये मुकम्मल कुरान से फायदा उठाने। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन कौन है? फिर कुरान से पूछेंगे, कुरान तुम ही बता दो ये अहले तकवा कौन है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को मुत्तकी कह रहा है। देवबंद में जाओ, वहां क्या मुत्तकी ने, हम लोग तकवे वाले, ये और बदे तकवे वाले, तुम पर तो फतवा है, तुम्हारा तकवा नहीं बिल्कुल लकवा है। तो कहते हैं अब कौन मुत्तकीन? तो कुरान ने कहा मुत्तकीन कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो युक़ीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। अल्लाह तो मालूम है किताब वो है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। वो कौन सी किताब है? वो अल्लाह की किताब है, और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले अहले तकवा। अब एक बात मैं यहां बता दूं, देखे किसके समझ में आती है, किसके समझ में नहीं आती। कुछ नुक्ते की बातें, इल्मी बातें। किताब में शक व शुबहा तो नहीं है, मगर शक व शुबहा किताब के मानने वालों में है। सारे शुबहात जो होते हैं मानने वालों में होते हैं। अब जैसे मुफ्ती साहब हमारे क़िबला बैठे हुए जामतुल अशरफिया से आए हुए, उनसे पूछिए क्या कोई किताब में तरमीम कर पाया? नहीं कर पाया। जबर जेर पेश बिल्कुल नहीं कर पाया। जो जहां था वो वहीं।
चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, उसकी हिफाजत हम करेंगे। सुभान अल्लाह। अब कोई इबारत में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब कहाँ कर सकता है? मुफ्ती साहब जानते हैं, वो तर्जमे में। डंडी कहाँ मारी जाती है? तर्जमे में। अब जब तर्जुमा गलत होगा तो तर्जुमानी गलत होगी, और लोगों ने गलत तर्जुमा किया है। अब तर्जुमा बहुत सारा गलत हो गया है, वहां उलमा ने अपनी निशानदेही फरमा दी है। अब जैसे कि हम एक आम बात बताऊं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमने तर्जुमा क्या किया? चला मुझको सीधा रास्ता, यही तर्जुमा किया। और उन्होंने क्या तर्जुमा किया? दिखा मुझको सीधा रास्ता। तर्जुमा दोनों है, एक चला मुझको सीधा रास्ता और एक दिखा मुझको सीधा रास्ता। इस पर आज भी इख्तिलाफ चल रहा, दिखा और चला। मगर मैं अलग बात कर दूं, दिखा और चला दोनों तर्जुमा है, मगर दोनों में फर्क क्या है? दिखा का जिसने तर्जुमा किया है उसने इरादुत तरीक, और जिसने चला तर्जुमा किया है उसने इसार इलल मतलूब का माना लिया। अब इरादुत तरीक और इसार इलल मतलूब को मैं आसानी से इस इलाके को, इस गांव के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं हिंदी की चिन्ही कर दूंगा और समझा दूंगा, देख लो। अब मैं ना समझा दूं तो तकरीर करना मेरा बेकार है। आप कहेंगे साहब हम लोग क्या जाने इरादुत तरीक और इसार इलल मतलूब, ये मदरसे की बोलिए, जाइए मदरसे में पढ़ाइए, हिदायतुल हिकमत पढ़ाइए। आप यहाँ इस बहस को लेकर क्यों आ गए हैं? हम लोग तो सीधे साधे हैं, हमको सीधी साधी बात बताना चाहिए। अगर हमने कहा सीधी बात बता देंगे तो आप सीधे नहीं हो जाएंगे, आपको तो टेढ़ी टेढ़ी बात बना के सीधा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इरादुत तरीक और इसार इलल मतलूब का माना मैं आपको समझा दूं। वो तर्जुमा करता दिखा और मैं कहता हूँ चला। जैसे कि हसनैन मियाँ साहब, हमारे साहिब सज्जादा हसनैन मियाँ साहब ने क्या कहा? ये मुझे दिखा ही रहे थे रास्ता। क्या कर रहे थे? दिखा रहे थे। हजरत गौघाट वहां पहुंच जाइए, वहां गए, बोले वहां से टन मारिएगा, वहां से टन मार के और टन मारिएगा, वहां पर रामपुर, तो रामपुर के बाद आपको यहाँ पर शहमशाह शरीफ, यहाँ पर आप मिल जाएंगे। ऐसे घूमिएगा, ऐसे टन मारिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे कीजिएगा। अब बाबू ये बता रहे थे, मैं कहीं कहीं भटक भी रहा था, मगर ये हसनैन मियां अगर लखनऊ आ जाते और मेरा हाथ पकड़ लेकर हजरत चलिए, अब बताओ मैं यहाँ आते में भटकता? अब ये मुझे दिखा रहे हैं या चला रहे हैं? वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने हुज़ूर मखदूमुल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे दिखा रहे हैं या चला रहे हैं? सब कहेंगे नहीं, पहले जो यहाँ तक आ पाए तो दिखाते दिखाते आए हैं, अब चलाते चलाते ला रहे हैं। तो हमने जो तर्जुमा किया है अल्लाह हमें चला, और इन्होंने तर्जुमा किया अल्लाह मुझे दिखा। तो दिखाने वाले ये इनका तर्जुमा है, चलाने वाले हमारा तर्जुमा है। दिखाने में तो खता हो सकती है, चलाने में नहीं, मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसलिए हमने चला का तर्जुमा किया। और दोनों फर्क, दोनों का मैं बता दूं, दिखाने और चलने में फर्क है। इन्होंने दिखा क्यों किया, हमने चला क्यों किया? इसलिए रास्ता जिन्होंने देखा नहीं है वो दिखाने की बात करते हैं, और जो देख चुके हैं वो चलने की बात करते हैं। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उर्से निज़ाम मिल्लत हुजूर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम,
तो देखना और चलने में फर्क, यही होता है तर्जुमे में गलती। मगर मैं एक बात बताऊं, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब इस उर्स में आप आए हैं तो आप सोच के आएंगे हजरत के यहाँ जाएंगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, खेत बाड़ी में जो नुकसान हुआ उन नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं सोच रहे। आपको एमएलए का टिकट यहाँ नहीं चाहिए, आपको कोई नेता नगरी की बाजार गर्म नहीं करना, आप तो फ्यूजो बरकत हासिल करने के लिए आए। यही है ना भैया, बोलो भाई, यही है ना? आप यहां पर आए हैं फ्यूजो बरकत को हासिल करने के लिए। तो फ्यूजो बरकत हासिल करने के लिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, कुरान में शक और शुबा बिल्कुल नहीं है। अब आप अगर ये कहे कि हमारे पास कुरान है, हाफिज कुरान है, तो ये वो भी कह सकते हैं हमारे पास भी कुरान है और हाफिज कुरान है। अगर बरेली हाफिज कुरान बनाता है तो देवबंद भी हाफिज कुरान बनाता है। अगर यहाँ शेखुल हदीस है, अगर ये कहता है हमारे पास इफ्ता है, तो वो भी कहते हैं हमारे पास इफ्ता है। आप कहते हैं हम हिदायतुल हिकमत पढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़ाते हैं, हम मिशकात पढ़ाते हैं, हम बुखारी पढ़ाते हैं, मुस्लिम पढ़ाते हैं, नूरुल अनवार पढ़ाते हैं, मिशकात पढ़ाते हैं, उसूलुल शाशी पढ़ाते हैं, उसूलुल मानी पढ़ाते हैं, तो वो भी कह सकते हैं, वो भी ये बात कह सकते हैं कि साहब हमारे पास भी ये सारी चीजें हैं। तो मुकाबला करोगे कैसे? तुम बुखारी लाओगे तो वो भी बुखारी लाएंगे, तुम मुस्लिम लाओगे मुस्लिम वो भी लाएंगे, तुम इब्ने माजा लाओगे वो भी इब्ने माजा लाएंगे, तुम निसाई लाओगे वो भी निसाई लाएंगे, तुम भी लाओगे हम भी हनफी हैं, तो कहेंगे हम क्या हनफी से बाहर, हम भी हनफी हैं, तो वो कहेंगे हम भी शाफी हैं, वो कहेंगे हम भी मालिकी हैं, वो कहेंगे हम भी हम्बली हैं। अब बताओ, अब तुम्हें मुकाबला करना है तो रशीद अहमद गंगोही का कैसे करो? किताब से, वो भी किताब पेश करते, कासिम नानोतवी किताब से, वो भी किताब पेश करते, मदरसे से, उनके पास भी मदरसा, हाफिज कुरान, उनके पास भी हाफिज कुरान। तो इसी कुरान ने बता दिया अब किताबों से मुकाबला नहीं होगा। कुरान की हक्कानियत को समझने वाले, हिदायत पाने वाले अहले तकवा है, अहले तकवा है। और अब ये देखो, मुस्लिम बुखारी इब्ने माजा कहाँ, ये मत देखो, ये देखो इमाम बुखारी कहाँ है, ये देखो इमाम मुस्लिम कहाँ है, ये देखो मुसन्निफे दुर्रे मुख्तार कहाँ है, ये देखो मुसन्निफे रद्दुल मुहतार कहाँ है, ये देखो मुसन्निफे काजी खान कहाँ है, ये देखो कि ये मुत्तकी और अहले तकवा है कहाँ। किताबों से फैसले नहीं होंगे, किताबों के मुसन्निफ अहले तकवा से फैसला होगा। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा ये दोनों है कहाँ। जहां ये नजर आ जाए समझ लो इस्लाम वही है, कुरान वही है, दीन यहाँ है। अब पता लगाओ किस जमात में गौसे आज़म है, किस जमात में गरीब नवाज हैं, किस जमात में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, किस जमात में वारिसे पाक हैं, किस जमात में साबिर पिया कलियरी हैं, किस जमात में अलाउल हक मंडवी हैं, किस जमात में मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं, किस जमात में सलार मसूद गाजी हैं, किस जमात में मखदूम शाह मीना हैं, किस जमात में इमाम गजाली हैं, किस जमात में इमाम आजम हैं, किस जमात में इमाम शाफई हैं, किस जमात में इमाम मालिक हैं, किस जमात में इमाम अहमद बिन अंबल है, किस जमात में इमाम अहमद रजा है। जिस जमात में ये नजर आ जाए समझ लो इस्लाम वही है, कुरान वही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, वाह वाह। हज़रात मोहतरम, हजरात, ये सबसे अहम बात है।
कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, वो क्या है? वो कुरान। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि मैंने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये तो तर्जुमा किया है, मगर ना मैंने अलिफ का तर्जुमा किया है, ना लाम का तर्जुमा किया है, ना मैंने मीम का तर्जुमा किया। मैंने तर्जुमा नहीं किया। और मैं क्या, मेरे बरनाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपना तर्जुमा कुरान मारिफुल कुरान लिखा, उसमें भी तर्जुमा नहीं किया, ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का। मुजद्दिद आज़म हिंद इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी अपने तर्जुमा कुरान में ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा किया। गज़ाली दौरा अल्लामा सईद अहमद काज़मी के तर्जुमे कुरान अल बयान में आप उठा के देखिए, ना अलिफ का तर्जुमा है, ना लाम का तर्जुमा है, ना मीम का तर्जुमा है। इरफानुल कुरान तर्जुमा कुरान मुफ्ती अहमद यार खान, सुन्नियत की जान आन बान शान अहमद यार खान, उनके तर्जुमे कुरान में भी अलिफ लाम मीम का कोई तर्जुमा नहीं। मैं ये नहीं कहता तर्जुमा नहीं है, मैं तर्जुमे का इनकार नहीं कर रहा हूं। तर्जुमा किसी ने किया नहीं, किसी को इल्म नहीं, तर्जुमा है मालूम नहीं है। इनसे पूले मुफ्ती साहब ने पढ़ा होगा जलालैन शरीफ, बहुत आसान। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती और अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली की मेहनत और काविश का एक नतीजा है जलालैन करीमैन। उसमें उन्होंने बड़ा आसान किया, अल्लाह उसका रसूल उसकी मुराद को जाने, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। मदरसे का जलसा है, मदरसे की बातें करनी पड़ती है। मदरसे में बैठाकर खानका की बातें नहीं हो सकती, खानका में बैठ कर मदरसे की बातें नहीं हो सकती, क्योंकि निज़ाम मिल्लत को मदरसे से इश्क था। मुझे मदरसा ना और दरसगाना तकरीर करना पड़ा, जो उनकी पसंद को देखना पड़ रहा, ना उनकी पसंद बताते ना इसे तकरीर करवाते, क्योंकि जलसा ऐसा करो कि साहिब मज़ार को पसंद आए। तो हजरत मैं आपके सामने बताता हूं, तर्जुमा है अल्लाह उसका रसूल जानता है, मगर मैं बताऊं अलिफ का तर्जुमा है मगर गैब है, लाम का तर्जुमा है मगर गैब है, मीम का तर्जुमा है मगर गैब है। गैब गैब समझते हैं? बोलिए गैब समझते हैं कि नहीं? बोलो भैया, क्या हो गैब? ये गैब के क्या कहा था? गैब समझते हो? नहीं समझते हो? बता दो। नहीं समझते हो ना? गैब कहते हैं जो दिखा है वो हाजिर, जो ना दिखा है वो गैब। अब जैसे अंगूठिया दिख रही है, ये हाजिर है। अब अंगूठिया दिख रही है, यही गैब है। तो एक है गैब और एक है हाजिर, एक है खुला हुआ, एक है पोशीदा, एक है दिखा हुआ, एक है छुपा हुआ। इसी को गैब कहते हैं। गैब, इसी गैब को ना मानने वाले न जाने कितने हो गए गैब। गैब गैब सबसे बड़ी जात वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो गैबुल ग़ुयूब है। अब एक गैब मैं आपको बताता हूं, गैब, और बात को समेट करके आपको नतीजे में लाके खड़ा कर देता हूं। तो गैब है अलिफ। जब जिब्रील अमीन आए, मुफ्ती साहब किबला में थोड़ी देर बैठा, जब जिब्रील अमीन आए तो मुफ्ती साहब से पूछिए, जब कहा अलिफ तो नबी ने कहा फहीम तो मैं समझ गया, लाम कहा फहीम तो मैं समझ गया, जब मीम कहा तो कहा फहीम तो मैं समझ गया। हदीस पाक में फहीम तो का भी लफ्ज है और अलिम तो का भी लफ्ज है। फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो मैं जान गया।
फहीम तो और आलिम तो दोनों लफ्ज है। मैं समझ गया, मैं जान गया। और जब जिब्रील अमीन ने कहा किताब ला रही वफी, नबी खामोश। यहाँ नहीं कह रहे फहीम तो मैं समझ गया, यहाँ तो ये समझ रहे हैं कि तुम समझ रहे हो तो मैं समझ ही रहा हूँ, और जो तुम नहीं समझ रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ। ये कहने लगे जिब्रील पढ़ाने आए थे। क्या कहा? जिब्रील पढ़ाने आए थे, जिब्रील पढ़ाने आए थे, जिब्रील पढ़ाने आए थे, यही कहते हैं ना। और हम लोग क्या कहते हैं? पहुंचाने आए थे, पहुंचाने आए थे, पहुंचाने आए थे। भाई पढ़ाने वाला रहमान है और पढ़ने वाला हबीबे रहमान है। और रहमानो अल्लमल कुरान। तो इन्होंने कहा, जब हमने कहा पहुंचाने आए थे, नहीं पढ़ाने आए थे। अब मैं यहां बता दूं तो अब जिब्रील अमीन का इल्म बता दूं। देखिए इल्मी बात मैं कर रहा हूं। दिन में जलसा जब होता है तो इल्मी बात होती है, रात में जलसा अवामी बात होती है। चूंकि निजाम मिल्लत की ये रूहानियत है और ये उनकी सबसे बड़ी करामत है कि दिन में जलसा हो रहा है उतना कामयाब है। वरना दूसरे लोग जलसा करके दिन में देख लें, सिर्फ मुकर्रिर रहेगा और वो लोग रहेंगे, पब्लिक नहीं रहेगी। अब जिब्रील का इल्म मैं बता दूं। साहब जिब्रील का इल्म बताने लगे। आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, मैं बता दूं। बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं करना, अपने मजमून से सेट होना, क्योंकि बात पे बात आ गई। जब कहा आदम का सजदा करो, तो एक तो अकड़ गया, पूरा का पूरा उखड़ गया। तो कहा है अल्लाह ये जमीन पे खुरेजिया करेंगे इनकी और तो रब्बे कायनात ने क्या कहा? उनसे ये नहीं कहा करो करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। उलमा जानते हैं वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। अभी आदम का बदला बनाऊं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। अस्मा समझते हैं ये इस्म की जमा, नेम और इंग्लिश में नेम्स, वाहिद और एक जमा। अस्मा का इल्म हमने अस्मा का इल्म आदम को दिया, तो कैसे तो अल्लाह मैं भी सब जानता हूं, उन्होंने नहीं कहा, वो सब झुक गए। इसका मतलब आदम के इल्म के मुकाबले फरिश्तों का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो वो सब अस्मा बताने लगते। कह अल्लाह तूने जो मुझे बताया वो मुझे मालूम है, जो तूने इल्म दिया है वो मुझे मालूम है। तो सोचो जब अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा का मुकाबला न कर पाए, जिसे रब ने अल्लामा का मालम तकुन तालब का इल्म दिया, उसको क्या पढ़ाने आएंगे? पढ़ाने नहीं पहुंचाने आए थे। हजरत मोहतरम अब आगे गुफ्तगू मैं कर दूं। ये तो कह दिया मगर जिब्रील आए थे, कुरान लेके जिब्रील आए, जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उनकी अज़मत और शान पर मेरा खानदान कुर्बान। जिब्रील अमीन आए कि आए तो सबसे पहले कौन सी आयत लेकर बोलिए? इक़रा। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? माना बिकारी, इक़रा माना बिकारी। हमने तर्जुमा किया मैं नहीं पढ़ सकता, इन्होंने तर्जुमा किया मैं अनपढ़ हूं।
माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। तो हज़रात जो अनपढ़ होता है उसके तर्जुमे भी अनपढ़ ही वाले होते हैं। मगर उन्होंने क्या माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं, जिब्रील ने इक़रा, माना बेकारी। हदीस के जुमले हैं, मुफ्ती साहब क़िबला से तफसील हदीस सुन सकते हैं। मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं तो इशारा करके निकल जाऊंगा। हजरत जिब्रील अमीन ने दबोचा और जब तवज्जो मबजूल हुई तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी पढ़ने लगे। ये तो आपने सुना। अब यहां से तकरीर, अब यहां से तकरीर है। वो तो सिर्फ गुफ्तगू थी, ये तकरीर है। ये है खानदान, ये है अशरफ का खानदान, ये है अब्दुल कादिर जिलानी का खानदान। यहां से गुफ्तगू सुनिए। ये हाफिज़े कुरान का खानदान नहीं है, ये मुहाफिज़े कुरान का खानदान है। हजरत यहाँ से तकरीर सुनिए, ये तकरीर। अब क्या हजरत जिब्रील आए, कहा इक़रा पढ़ो, माना बेकारी। इक़रा पढ़ो, माना बेकारी। इक़रा पढ़ो, माना बेकारी। तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी पढ़ने लगे। मुझे बताओ, इन हाफिजों से पूछो कि कुरान में इक़रा कितना है? सब कहेंगे एक बार। कै बार? एक बार। जिब्रील ने क्या कहा? 3 बार। चौथी बार इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो कुरान में तो 3 मरतबा होना चाहिए, इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सिर्फ एक ही बार क्यों है? यही तो नबी को बताना था। जिब्रील जो तुम्हारा पहला इक़रा था वो तुम्हारी बोली थी। जो दूसरी मर्तबा इक़रा कहा वो भी तुम कह रहे थे, तीसरी मर्तबा कहा तो भी तुम कह रहे थे। मगर जब तुमने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा, मैं वहीं से समझ गया अब ये तुम्हारी बोली नहीं है, ये कलामे इलाही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। हजरत, तो रब्बी ने क्या समझाया? ऐ जिब्रील, मैं जो हूँ तुम्हारी बोली बोलने नहीं आया हूँ, मैं तो कलामे इलाही सुनाने आया हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाहा व बारिक व सल्लम। हजरत मोहतरम, वक्त तो पूरा हो गया, घंटा भर है, 4 है। क्या कहा बराबर? हजरत मोहतरम, मेरा तो कुरान मौजू है, मैं अपने मौजू से बदलूंगा नहीं और इख्तियार की बात कर देता हूं। हजरत मोहतरम, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। अब देखिए कितना आप समझने वाले। मेरे नबी की 2 जिंदगियां हैं। एक कुरान के हवाले से हसनैन मियां साहब की मखसूस तवज्जो, रात की शब्बेदारी के बाद तवज्जो दिलाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रात भर के जगे हुए प्रोग्राम से, लेकिन उसके बावजूद भी सज्जादा नशीन उसी को कहते हैं कि जो रात भर जगता रहे, दिन भर जगता रहे, सोए ना जब तक कि मेहमान खा न पी ना ले, वरना सज्जादा नशीन बनने का मजा नहीं। सज्जादा नशीन उसे कहते हैं जो खटता रहे कौम के लिए और कौम उसके दरबार में आती रहे और फैल उठाती रहे, उसी को साहिब सज्जादा कहते हैं। हजरात, इसीलिए मैं साहिब सज्जादा नहीं बना, इसमें नुकसान है। फायदा इसी में है जो मैं स्टेज पे काम कर रहा हूं। हजरत मोहतरम, मैं एक बात बताऊं, रसूल की 2 जिंदगी हमारे सामने, रसूल की 2 जिंदगी है। फिर साहब ये कहां से आ गए? 2 जिंदगी बता। हाँ, 2 रसूल की 2 जिंदगियां हमारे सामने हैं। एक रसूल की ज़ाती जिंदगी और एक रसूल की रुश्दो हिदायत। एक है ज़ाती जिंदगी और एक है रुश्दो हिदायत की जिंदगी। ज़ाती जिंदगी कितनी है? बोलो भाई। 40 साल 40 साल जिंदगी ज़ाती जिंदगी है।
और 23 साल रुश्द व हिदायत की जिंदगी, इसमें हिजरत भी है, इस्लाम की शान और शौकत भी है, जंगे बदर भी है, जंगे हुनैन भी है, जंगे खंदक भी है, अबू बकर के साथ भी है, मुकामे साहिबा में अली की असर भी है, हजरत हंजला की कुर्बानी भी है, बेशुमार मार्का है। 23 साल में बड़ी कुर्बानियां हैं। 23 साल उनकी रुश्दो हिदायत की जिंदगी है, हिदायत किया, रुश्दो हिदायत किया, और 40 साल जिंदगी से। अब मुझे तुम ये बता दो, कुरान जो नाजिल हुआ है कितने साल में नाजिल हुआ है? बताइए, बोलिए भाई, कुरान कितने साल में नाजिल हुआ है? जलसा सुनने वालों बताओ। हैं? 23 साल। आपको तो कुर्सी पे बैठना चाहिए। बैठिए वहां। अरे बैठ जाओ बाबू, 23 साल बता के कुर्सी पे बैठ जाओ। अच्छा हुआ 24 नहीं बताया, 24 से बहुत एनर्जिक है माशाअल्लाह। एक ज़ईफ़ुल उम्र, लगता है पीर साहब के बड़े करीब थे क्या, उनकी सोहबत में थे क्या, बड़ी मोहब्बत। बस बस बाबू साहब, देखो हमने पकड़ लिया तुमको। उनकी खुर्बत की पहचान है। बुजुर्गों की सोहबत में रहोगे तो 23 ही मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा। तो 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ। मुफ्ती साहब किबला मौजूद हैं, मैं इनको सामने रख करके एक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार आलिम और जिम्मेदारी से खिताब करने वाला, जिम्मेदार इदारे का, गैर जिम्मेदार मदरसे का नहीं, जिम्मेदार मदरसे। ये लोग तो ट्रेन पर भी नमाज पढ़वा देते हैं, ऐसे जिम्मेदार। इतने जिम्मेदार है कि ट्रेन पर भी हम नमाज पढ़वाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़वा रहे हैं और जिम्मेदारी से अदा हो रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार आलिम जब फतवा देता है तो जिम्मेदारी से देता है। अब लोग करवा रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा, साहब बताइए आप किधर हैं? आप ट्रेन में पढ़ने के, हमने कहा बाबू नमाज पढ़ लो। आज तो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं इस ट्रेन का बहाना बनाकर लोग नमाज ना छोड़ने लगे। हमने कहा अगर दिल खटका दे तो वाजिबुल अदा कर लेना, मगर पढ़ लो अगर तुम्हें कुछ लगे, और अगर नहीं लगे तो पढ़ लो और हजरत मुफ्ती साहब की गर्दन पे डाल दो। वो जाने, अल्लाह जाने, मैं क्या जानूं। हजरत मोहतरम, खैर ये उलमा की बात है, तहकीक करते इल्म वालों की पहचान है, हमें तो उसमें कुछ नहीं बोलना है। हमें तो जो बोलो, जो आलिम, जो मुहक्किक, जो मुदब्बिर, जो इल्म वाला बोलेगा, हम तो उसके पीछे चलने को तैयार है। हमारा इल्म जितना है हम उसी इल्म में चलते हैं। जितने में हम तैर सकते उतने ही में तैरना चाहिए। ज्यादा तैरोगे तो डूब जाओगे। लोग ज्यादा तैरते इसलिए डूबते। तो हज़रत मोहतरम, एक जिम्मेदार मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कहता हूं कि रसूल की जो 23 साल जिंदगी है रुश्द हिदायत की, और रसूल की जो 40 साल जिंदगी है, मुझे बताओ कुरान के मुताबिक थी या नहीं? 40 साल जो जिंदगी है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं? आप मुझे बताएं। 40 साल जिंदगी, 23 साल में कुरान है, 40 साल में कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ, मगर मुझे बताइए 40 साल जो जिंदगी है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं? सब कहेंगे कुरान के मुताबिक है। बस मुझे ये कहने दीजिए कि हम कुरान के हिसाब से चले और नबी चलेंगे तो कुरान बन जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त काफ़ी निकल गया है, असर का वक्त भी करीब है। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त रहा तो मैं गुफ्तगू करूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने की, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहू कलम तेरे हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।